आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो खबर आपको चौंका देगी। क्या एक कम उम्र की लड़की किसी ऐसे चीज़ से ऐसी हरकत करेगी जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएँगे। पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा और इस घटना को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि ये घटना बहुत बड़ी घटना है और ऐसी घटनाएँ समाज में आजकल घट रही है। और इस घटना के पीछे की बड़ी वजह भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इस तरह की घटनाएँ इतने कम उम्र की लड़कियाँ क्यों कर रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नैना नाम की एक लड़की होती है, जिसकी उम्र काफ़ी कम होती है। वो 19 महीने की थी। 19 साल 2 महीने की थी। उसे बचपन से एक ऐसी लत थी, जिस लत को शायद छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी लत उसे कैसे लगी और इसकी पूरी जानकारी आपको दूँगा। पूरी घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि पूरी घटना से उसने कैसे एक ऐसे चीज़ से संबंध बना लिए, जिससे सारी दुनिया चौंक जाती है। जब ये खबर सोशल मीडिया में फैलती है, तो नैना जो है अपने घर परिवार के साथ रहती थी और नैना के पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और ये घटना दिल्ली की है। इसलिए दिल्ली में जो आपको पता ही है कि दिल्ली कितना एडवांस बन चुका है, मुंबई कितना एडवांस बन चुका है। तो दिल्ली में होता क्या है कि ये घटना जो है नैना के परिवार वालों को ही पता नहीं चलता है। तो नैना के परिवार प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और जो है वो एक गांव से थे, दिल्ली के हैं। गांव से थे तो गांव के लोगों को पता ही है कि काफ़ी सीधे-साधे और सरल स्वभाव के होते हैं। लेकिन नैना कॉलेज जाती है, नैना पढ़ने जाती है और उसके माता-पिता उसे पढ़ाई के लिए सारे खर्चे उसे उठाते हैं। इकलौती बेटी थी, बेटा था नहीं कोई, इसलिए उसके सारे अपने कमाई के 50% से अधिक खर्चे जो है अपने बेटी नैना पर करते थे। काफ़ी दुलारी थी नैना और नैना काफ़ी सुंदर थी। तो नैना कॉलेज जाती है, आती है, हर रोज़ की तरह वो रोज़ कॉलेज जाती है। अब कॉलेज जाती है तो नैना को सभी लोग पसंद करते हैं। उसके जो है कॉलेज के जितने भी लड़के हैं उसे काफ़ी पसंद करते हैं। उसकी सहेलियाँ भी उसे अपना सहेली बनाना चाहती थी। वो इतनी सुंदर थी देखने में। नैना की आँखें, नैना के बदन, नैना की काया जो है वो क़यामत ला रही थी। इस तरह थी नैना। और जब नैना की उम्र 18 साल 2 महीने थी तो समझिए उस समय चढ़ती जवानी कितनी सुडौल होती है। और उस जवानी में नैना किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी, इसलिए कि उसकी नीली आँखें सिर्फ़ एक ही चीज़ को पसंद करती है और वो चीज़ थी जो सबके पास नहीं होता है, जो इस धरती पर बहुत कम लड़कियों को प्राप्त होता है या फिर होगा। इसलिए कि नैना को प्रेम तो बहुत होता है। नैना को घर से प्रेम, परिवार से प्रेम, अपने सहपाठियों से प्रेम। नैना के काफ़ी लड़के जो है वो बॉयफ्रेंड थे। मतलब बॉयफ्रेंड मतलब सुहागरात मनाने वाला बॉयफ्रेंड नहीं, उसे गलत टच करने वाला बॉयफ्रेंड नहीं, उसके सिर्फ दोस्त। जिस तरह से लड़के और लड़के दोस्त होते हैं या फिर लड़कियां लड़कियां दोस्त होती है, उसी तरह के दोस्त नैना के लड़के भी थे। तो नैना के दोस्त लड़के थे। अब नैना को एक लड़का बहुत चाहता था। जिस लड़का जो चाहता था वो उसके कॉलेज का ही था। काफ़ी वो भी देखने में सुंदर था, काफ़ी स्मार्ट था और सुशील भी था। इसलिए नैना उससे कभी-कभी बात कर लेती थी। तो नैना की दोस्ती जो है उस लड़के से थी, जो लड़का दिल्ली का ही रहने वाला था और पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ तर्रार था। इसलिए नैना को वो पसंद भी करता था, जिसका नाम विजय था। और विजय दिखने में विजय ही था, काफ़ी सुंदर था। उसने अपने जवानी पर विजय पाई थी, उसने अपनी सुंदरता पर विजय पाई थी, वो था विजय। और विजय नैना को काफ़ी पसंद करता था। लेकिन नैना अंदर-अंदर किसको पसंद करती थी, ये विजय को पता नहीं था। नैना के पास मोबाइल भी था, छोटा फ़ोन था, जिस पर सिर्फ वीडियो कॉलिंग हो सकता था, बातें हो सकती थी। लेकिन वो एंड्रॉयड फ़ोन जो इस तरह के आज कल के बड़े-बड़े कंपनियों के आ रहे हैं, उस तरह के मोबाइल फ़ोन उसके पास नहीं थे, पुराने क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन थे। अब नैना को हम एनी टाइम बात करते भी किसी से नहीं देखा जा सकता था। तो विजय सोचता था कि नैना आखिर किससे बात करती है, नैना क्या सोचती है, इस तरह की बातें वो बोलते रहता था। नैना को एक दिन प्रपोज़ करने के लिए प्लान बनाता है
और अपने सभी दोस्तों को ही बता देता है कि आज मैं कॉलेज के गेट पर ही नैना को प्रपोज कर दूंगा। ठीक उसी तरह प्लान के अनुसार नैना 10 बजे के करीब जो है वो कॉलेज के गेट पर पहुंचती है। कॉलेज के गेट पर जब पहुंचती है तो विजय वहीं खड़ा रहता है, उसके दोस्त भी अगल-बगल मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं और जैसे ही नैना को गुलाब का फूल वो गिफ्ट करता है, प्रपोज़ करता है, अपने जो है घुटने पर बैठकर, नैना गुस्से में हो जाती है, उसके फूल को फेंक देती है और बताती है कि तुम ठीक है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन मेरे दिल की बात जान लो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें से प्रेम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, इस बारे में भी जानकारी ले लेना चाहिए था। इसके बाद विजय जो उसे छोड़ता नहीं है, विजय उसे कॉलेज के नहीं रूम के गेट तक जाता है, कॉलेज के गेट से उसे बोलता है कि तुम आई लव यू बोल दो, तुम आई लव यू बोल दो। नैना बोल नहीं पाती है, नैना चुपचाप कॉलेज के अंदर बेंच पर बैठ जाती है। विजय आता है, मनाता है, उसके चेहरे को टच करता है, छूता है, उसके बाल को छूता है, उसके गाल को छूता है। फिर भी नैना कहीं किसी दुनिया में गुम हुई थी, उसे पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर विजय चला जाता है, अच्छा लड़का था, विजय वहाँ से चला जाता है। अब नैना बाज़ार जब निकलती थी तो नैना के साथ एक जानवर होता था जिसका नाम कुत्ता, जिसको लोग बोलते हैं। एक उसके पास एक कुत्ता था और एक बड़ा कुत्ता था, पिटबुल जिसका नाम था। पिटबुल के बारे में आपको पता ही है, पिटबुल भी खतरनाक कुत्ता होता है, काफ़ी खतरनाक कुत्ता होता है। तो पिटबुल के साथ वो घूमने हमेशा जाती थी। तो अब उस पिटबुल का नाम रॉबर्ट रखी थी। रॉबर्ट के साथ वो हमेशा घूमने जाती थी। रॉबर्ट काले और उजले रंग का कलर का था और उसका चेहरा काफ़ी सुंदर था और काफ़ी सुडौल बदन भी था। हालांकि उसने विजय से भी रॉबर्ट की परिचय करा दी थी कि भाई ये मेरा दोस्त है, तुम इसे काटना कभी मत। जब विजय आता था, बाज़ार में कहीं मिलता था तो नैना से करता था तो रॉबर्ट वहीं खड़ा रहता था, जो उसका पिटबुल डॉग था। तो उसके बाद होता क्या है कि नैना एक दिन जो है रूम में सोई हुई थी। उसके माता पिता अपने ड्यूटी पर गए हुए थे, इसलिए कि माता पिता दोनों नौकरी करते थे। तो नैना रूम में पड़ी हुई थी अपने कमरे में और पिटबुल जो है, जो रॉबर्ट था, उसे चाट रहा था। उसके कभी गाल को चाटता, कभी मुंह को चाटता, कभी पेट को चाटता, उसके बदन को, अलग अलग बदन को टच करते रहता था, चाट रहा था। अचानक विजय जो है वहीं पर पहुंचता है तो विजय देखता है कि भाई नैना कुत्ते से काफ़ी लिपटी हुई है, खेल रही है उसके साथ और इस तरह से वो खेल रही है कि मतलब लगता है वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ जो है उससे गलबाहियाँ कर रही है, रोमांस कर रही है। उस तरह से जो है नैना पड़ी हुई थी। विजय आता है, जगाता है, नैना जगती है, उसे पानी पिलाती है, नाश्ता चाय कराती है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं और रॉबर्ट इधर उधर टहल रहा था। इसके बाद विजय चला जाता है। दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। अब नज़दीकियाँ जब बढ़ते जा रही थी तो लेकिन अब नैना में क्या था कि वो मर्दों से दूर रहना चाहती थी। कभी मर्दों से टच नहीं करती थी, बात करती थी, सब चीज़ करती थी, हंसी मजाक सब चीज़ करती थी, लेकिन किसी मर्द को वो टच करने नहीं देती थी। विजय कभी कभी टच कर भी लेता था, लेकिन वो हमेशा उससे दूरी ही बनाए रखती थी। अब विजय सोचता था कि भाई नैना इतनी सुंदर है, इतनी बदन, इसकी काया है, इसकी कयामत से भी कयामत तक है, तो ज़रूर इसके बदन को टच किया जाए। लड़के तो ऐसा ही सोचते हैं कि किसी लड़की को पटा लिए, इसके बाद अब उसे जिस्मानी संबंध बना लें उसके साथ और उसे बाहर कर दें, हटा दें। तो इस तरह विजय भी सोच रहा था कि भाई इतनी चढ़ड़ी काया बदन हमें कहाँ से मिलने वाला है, और अगर मिल जाएगा तो समझिए कि मुझे स्वर्ग की पड़ियाँ मिल जाएगी, अप्सराएँ मिल जाएंगी। तो विजय तो हमेशा इसी चक्कर में रहता था, लेकिन वो उसको टच नहीं कर पाता था कि इसीलिए कि नैना जो थी वो काफ़ी गुस्सैल भी थी। अब नैना को विजय ऐसी ऐसी जगहों पर बैठ के टच करता है कि नैना जो है सिहर जाती है। जब नैना सिहर जाती है तो फिर वो डांट कर विजय को भगा देती है, विजय चला जाता है। अब नैना को
धीरे-धीरे जो पिटबुल डॉग था उसका रॉबर्ट था वो उसके पास आता है, वो नया पूरा ज़ोर से पिटबुल को चिपक कर सो जाती है। पिटबुल उसे फिर से चाटने लगता है, फिर से उसके बदन को टच करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि नैना इस कदर पिटबुल के प्यार में, रॉबर्ट के प्यार में इस तरह से जो है रम जाती है कि उसे पता नहीं चलता है कि पिटबुल क्या-क्या कर रहा है। पिटबुल काफ़ी उसके सारे बदन को टच कर रहा है, सारे बदन बदन को जो है उसको चाट रहा है। उसके बाद नैना जो है अपने सारे कपड़े जो है उतार देती है। अब पिटबुल उसके साथ जो है जिस तरह से एक हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, तो अब पिटबुल को पकड़कर वो सो जाती है। सोने पिटबुल से काफ़ी प्यार करती है, काफ़ी देर तक जो है पिटबुल जो है उसके साथ जो है प्यार कर रही है, पिटबुल से मतलब कि रॉबर्ट से। धीरे-धीरे नैना को कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता है। जगती है तो वो पिटबुल को, जो रॉबर्ट है, उसको काफ़ी चूमने लगती है कि तुमने आज जो हमें अपने रोमांस से प्रफुल्लित किया है, हमारे बदन को जिस तरह से तुमने प्रफुल्लित किया है, अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, किसी और से प्यार नहीं करूँगी, विजय से प्यार नहीं करूँगी। अब मम्मी पापा जब उसके डेली ड्यूटी चले जाते थे तो वो रॉबर्ट के साथ संबंध बनाने लगती थी। और रॉबर्ट वो तो जानवर था, उसे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जानवर को थोड़ी ना पता चलेगा। और आजकल की लड़कियां दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों की, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान में इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। वही देखा देखी में हो सकता है कि नैना कहीं की वीडियो देख ली होगी, किसी डॉगी के साथ जो है इस तरह से भी होता है। तो वो अब पिटबुल के प्यार में पड़ जाती है और पिटबुल से रोज़ उसके साथ जो है रोमांस करना शुरू कर देती है। रॉबर्ट से उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देती है। रॉबर्ट भी परेशान हो जाता है। विजय एक दिन घर पहुंचता है, जब उसके अचानक दरवाज़ा तो खुला रहता है, उसके डेली आदत थी, और रूम बंद कर लेती थी, गेट का दरवाज़ा खुला रहता था। तो अब पिटबुल का आदत बन गया था, रॉबर्ट का आदत बन गया था। और विजय जब पहुंचता है, गेट का दरवाज़ा खुला था, मम्मी पापा उसका ड्यूटी चले गए थे, तो देखता है क्या कि नैना जो है उसके कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं है, और पिटबुल जो है लेटा हुआ है उसके ऊपर, और जो पिटबुल के साथ वो गलत संबंध कर रही है, बना रही है। गुस्से में विजय जो है दरवाजे को उसका तोड़ देता है, और तोड़कर जो है रॉबर्ट को बाहर भगाता है। बाहर भगाने के बाद वो नैना को 2-3 थप्पड़ देता है और बताता है कि तुम जो काम कर रही हो ना, वो ना तुमसे कोई शादी करेगा, ना तुमसे कोई बॉयफ्रेंड प्यार करेगा, इसलिए कि तुम्हें रेबीज़ होगा और तुम भौंक भौंक कर मरोगी जो तुम काम कर रही हो, क्योंकि ये क्या है, ये जानवर है और इसमें रेबीज़ होता है। रेबीज़ तुम्हें कहीं भी शरीर में पड़ा तो भौंक कर मरोगी, भोग कर मरोगी और भोंक कर भी मरोगी, भूख कर। नैना सख्ते में पड़ जाती है। माई बहने तो अपने हवस को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो विजय को जाने नहीं देती है, विजय को ही पकड़ लेती है और बोलती है कि विजय, रॉबर्ट ने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया है, अब तुम मेरी इच्छा पूरा करो, तभी यहाँ से निकलना। और विजय सोचने लगता है कि भाई ये तो अभी इसके शरीर में वायरस ज़रूर चला गया होगा, अगर मैं इसके साथ कोई गलत काम करता हूँ तो समझिए कि मेरे शरीर में वायरस प्रवेश कर जाएगा। लेकिन वो इतना, विजय जो है नैना के प्यार में इतना पागल था कि वो गेट का दरवाज़ा बंद करता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है और वो नैना के साथ जो है सहवास करना शुरू कर देता है, रोमांस करना शुरू कर देता है। और वो घंटों तक घटनाएं करते हैं, रोमांस करते हैं। इसके बाद नैना जो है रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। विजय उसे शांत कराता है और बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, हमने तुम्हारी सारी करमाते देखी है, दूसरा लड़का होता तो कोई शादी नहीं करता, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपनी दुख को किसी से नहीं कह सकती, भले उस दुख में तुम्हारा रॉबर्ट शामिल हो। लेकिन वो उसे समझाता है, रॉबर्ट को
बाहर भगा दिया जाता है। इसके बाद विजय और नैना, अब ये लोग लगातार अपना संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। एक दिन घर के मम्मी पापा अचानक आ जाते हैं और देख लेते हैं कि विजय जो है दोनों के तन पे वस्त्र नहीं है और दोनों इस कदर अपने प्यार में समाये हैं, इस तरह अपने प्यार में समाये हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उसका गेट का दरवाज़ा उसके मम्मी पापा खोल कर जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। मम्मी पापा काफ़ी डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों को अभी और आज ही मंदिर में शादी करना है। दोनों जाकर माता पिता उसके विजय के ही माता पिता आते हैं और दोनों की शादी होती है। तो समझिए एक ऐसी लड़की को विजय ने अपनाया जो इसकी संबंध जानवरों से थी, वो भी जानवर बन चुकी थी, लेकिन विजय ने उसे सबक सिखाया और विजय ने उसके करतूतों पर पर्दा डाला और अपने प्यार की वजह से उसे अपनाया। ये घटना आपको कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।